हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स स्टडी किए थे। ओके, आज हमें ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने देखी थी, इफ़ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द रो इंटरचेंज विथ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द कॉलम्स देन द आंसर रिमेन अनचेंज्ड, मतलब सारे रो सारे कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए तो आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी, इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स इंटरचेंज्ड देन द आंसर चेंज ओनली इन द साइन, सिर्फ साइन चेंज होगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने इसमें क्या देखी, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर रो या कॉलम की वैल्यूज़ अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या थी, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अगर हम किसी भी रो या कॉलम को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते तो जो न्यू डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा उसका आंसर रहेगा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स के टाइम्स, दैट इज कांस्टेंट टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। देन हमने देखा प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने देखा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज expressed as the sum of two numbers then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे लिए थी, इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम के वैल्यूज़ को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और अनदर कॉलम या रो में ऐड कर देते तो हमारा ओरिजिनल आंसर जो है वही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एंड फाइनल ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमने देखा कि डायगोनल वैल्यूज़ जो है, मेन डायगोनल, यहाँ पे मेन डायगोनल हम लेफ़्ट टू राइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इफ ऑल वैल्यूज़ अबव द मेन डायगोनल और बिलो द मेन डायगोनल आर ज़ीरो देन द आंसर विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल वैल्यूज़। ओके, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको ट्राई करने के लिए कहा था। चलो आज एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्सपांडिंग, एक्सपांड नहीं करना है हमें। फर्स्ट एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें हमने एक्सपांड किया था, यहाँ पर रहा है विदाउट एक्सपांडिंग, एक्सपांड किए बगैर। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट्स दी है उसे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 1 1 1 ABC, यहाँ पर मिसप्रिंट है, A+C है, करेक्शन कर लो, B+C होना चाहिए, C+A, A+B। चलो तो फर्स्ट बीट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बीट हम सॉल्व करते हैं और हमें डिटर्मिनेंट दिया है 1 1 1 ABC, देन B+C, C+A और A+B। अब विदाउट एक्सपांडिंग हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। देखो अभी स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो अभी क्या करो, जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे सिमिलर टाइप के, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आप खुद भी बना सकते हो। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हुए कई सारे एग्जाम्पल्स कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करना चाहिए। तो अभी कुछ एग्जाम्पल समझ लो कि हाँ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो सकता है। तो सिमिलरली वैसे प्रॉब्लम आपको आगे मिलेंगे तो आप उस मेथड से सॉल्व कर पाओगे। चलो तो अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो हम रो 3 को चेंज कर देते हैं। अगर हमने थर्ड रो को चेंज किया, कैसे चेंज करना है, तो रो 3 चेंज्ड टू, किस तरीके से चेंज करना है, तो रो 3 में हम रो 2 ऐड कर देते हैं। रो 2 प्लस, सॉरी रो 3 नहीं, कॉलम 3 लिखना है यहाँ पे, कॉलम को, कॉलम 3 चेंज करना है किस तरीके से, तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो थर्ड कॉलम में हम
सेकेंड कॉलम ऐड कर देते हैं। देखो क्या होगा, 1 1 1, सेकेंड कॉलम तो एज इट इज़, थर्ड कॉलम में हमने सेकेंड कॉलम के वैल्यूज ऐड किए, तो a प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए का मतलब वही होता है a प्लस बी प्लस सी। और थर्ड c प्लस ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस सी। अब थर्ड कॉलम में क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। अगर हमने इसे बाहर कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन लिया, तो डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 1 1, सेकेंड कॉलम ए बी सी, थर्ड कॉलम इसमें हमने ए बी सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आना चाहिए 1 1 1। जब भी आप कुछ कॉलम या रो में से कुछ कॉमन लेते हो, तो अगर वो सेम कॉमन वैल्यू मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, ऑल वैल्यूज़ ऑफ द रो, ऑल वैल्यूज़ ऑफ द कॉलम, तो आप उसे बाहर ले सकते हो। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी थर्ड कॉलम में कॉमन था, इसलिए 1 1 1 लिखा। अच्छा, डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी, इफ़ एनी टू कॉलम्स और एनी टू रो आर सिमिलर आइडेंटिकल देन द आंसर विल बी 0। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम जो है ना, ये दोनों कॉलम इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल है। ऐसी सिचुएशन में ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसे हमें एक्सपांड नहीं करना है, स्पेसिफिकली कहा एक्सपांड मत करो, तो हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड 0 इंटू ए प्लस बी प्लस जी 0, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट का आंसर। सेकेंड में आपको क्या दिया है, नंबर 2 में डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। देखो अब इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। अगर आप थर्ड रो को ऑब्जर्व करोगे, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 और x को कॉमन ले सकते हो। ओके, 3x को यहाँ पे कॉमन लेना पॉसिबल है। ओके, बाय टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम रो 3, रो 3 में से अगर हमने 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज आएगा, सेकेंड रो भी एज इट इज, 5 6 8, थर्ड रो में से हमने 3x कॉमन ले लिया, तो 3x को बाहर लिखते हैं, तो 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचना चाहिए, 2 3 और 4। देखो 3 इंटू 3x इंटू 2 6x, 3x इंटू 3 3 3 ज़ा 9 9x, 3x इंटू 4 3 इंटू 4 12, दैट इज़ 12x। तो हमने 3x कॉमन ले लिया रो नंबर 3 में से, तो यहाँ पर क्या बचा रो 3 में, 2 3 4। और अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 2 रोज आइडेंटिकल है, यहाँ पे 2 3 4 एंड 2 3 4, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल है, इक्वल है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम जब आइडेंटिकल होते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। सो 0 इंटू 3x फाइनल आंसर आएगा इसका 0। तो बहुत आसान है। चलो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं, नंबर 3। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दिया है 2 7 65 3 8 75 5 9 86। टू 3 5 7 8 9 65 75 86। देखो आपको है ना, कोई भी 2 रो या कॉलम को अगर आप सेम कर पाओगे ना, तो काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपका थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए।
ओके। और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करना है कैलकुलेशन को, अगर आप ये गेस कर पाओगे ना तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। चलो वीडियो पॉज करके सोचो एक बार। देखो मैं बता देता हूँ क्या करना चाहिए और अल्टरनेटिव भी बता दूंगा कि आप और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पर सेकेंड कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई किया और उसमें फर्स्ट कॉलम ऐड कर दिया तो क्या होगा। देखो कॉलम 2, हम क्या करते, कॉलम 2 को चेंज करते किस तरीके से, तो सेकेंड कॉलम को हम 9 से मल्टीप्लाई करते और उसमें कॉलम 1 ऐड कर देते। ओके, क्या होगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिखो 2 3 5, सेकेंड कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई करना और कॉलम 1 ऐड कर देना, तो 7 इंटू 9 63, 63 प्लस 2 65। यहाँ पे सेकेंड कॉलम की वैल्यू क्या है 8, 8 को मल्टीप्लाई करो 9 से, तो 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, 72 प्लस 3 75। अब यहाँ पर 9 इंटू 9 81, 81 प्लस 5 86। ओके, यह आ गया 65, 75 86। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम इक्विवेलेंट है, सेम है, इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए 0। अच्छा, अब ऐसे ही करना कोई कंपल्शन नहीं है, आप कुछ और तरीके से भी कर सकते हो। अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, और क्या कर सकते हो, और क्या तरीका है। अब यही जो हमने सेकेंड कॉलम के लिए किया वही आप फर्स्ट कॉलम के लिए भी कर सकते हो। सेकेंड मतलब C2 की जगह पे लिखो C1, C2 की जगह पे लिखो C1, तो C1 कॉलम 1 में आपको मिलेगा 65, 75 86, ये भी हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, कॉलम नंबर 3 को हम चेंज कर सकते हैं। एक और अल्टरनेटिव, कॉलम 3 को चेंज करना, कैसे चेंज करना, तो कॉलम 3 के लिए हम कॉलम 3 में से माइनस कर देते हैं 9 टाइम्स ऑफ कॉलम नंबर 2। देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉलम था एज इट इज 2 3 5, देन सेकेंड कॉलम 7 8 9, और कॉलम 3 को कैसे चेंज करना है, तो कॉलम 3 माइनस 9 टाइम सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई करो और थर्ड कॉलम में से माइनस करो, 7 इंटू 9 63, 65 माइनस 63 हो गया 2, देन 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 ज़ा 72, 75 माइनस 72 हो गया 3, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो 81, 86 माइनस 81 हो गया 5। देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, फिर से आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस में आपको सॉल्व करना होगा, सोचना भी पड़ेगा। ओके, लॉजिकल रीजनिंग हम इसे कह सकते हैं। ओके, या फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कहो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हमें बहुत काम में आता है और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो हम अगला कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू। डिटर्मिनेंट को एक्सपांड किए बगैर हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल है, आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करके देखो। चलो हो गया, ट्राई किया आपने, कुछ डाउट होंगे, नहीं जमा है तो चलो मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या है 10 12 15, सेकेंड कॉलम है 57 64 78 और 107 124 153। अगर आपके टेबल्स लर्न हैं तो आप जैसे जैसे प्रॉब्लम लिखोगे ना, इमीडिएटली आप कुछ वैल्यूज़ को गेस करना शुरू कर दोगे। कैसे कर सकते हैं,
देखो अगर मैं फर्स्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें सेकेंड कॉलम ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा? तो हम C1 फर्स्ट कॉलम को चेंज करते कैसे? तो फर्स्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें सेकेंड कॉलम ऐड कर देते हैं। ओके, क्या होगा? फर्स्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 57 होता है 107। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 5 60, 60 प्लस 64 124। देन 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 5 ज़ा 75, 75 प्लस 78 ये होता है 153। चलो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज़। और अब फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम दोनों भी सेम है। अगर एनी टू रो और एनी टू कॉलम सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होता है? ये ज़ीरो होता है। अच्छा, इसे सॉल्व करने का अल्टरनेटिव भी है। क्या अल्टरनेटिव हो सकता है सोचो? फर्स्ट कॉलम को ही चेंज करना ज़रूरी नहीं, आप और भी कुछ कर सकते हो। अगर हम कॉलम 3 को चेंज करें तो मतलब कॉलम 3 कैसे करना है? तो कॉलम 3 माइनस 5 टाइम्स कॉलम 1, मतलब फर्स्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड कॉलम में से माइनस करो, देखो क्या होगा। तो फर्स्ट कॉलम एज इट 10, 12, 15, सेकेंड कॉलम एज इट इज़ 57, 64, 78 और थर्ड कॉलम को हम चेंज करने वाले कैसे? फर्स्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करना और थर्ड कॉलम में से माइनस। तो 10 इंटू 5 50, 107 माइनस 50 किया तो 57। 12 इंटू 5 60, 124 माइनस 60 64। 15 5 ज़ा 75, 153 माइनस 75 किया तो 78। अब यहाँ पर सेकेंड और थर्ड कॉलम सेम हो गए तो आंसर आ गया 0। तो कैसे करना है वो आपकी चॉइस रहेगी। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना होगा। और भी अल्टरनेटिव पॉसिबल है, आप चाहो तो फिर से सोच के देखो कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। अब एक क्वेश्चन लेकिन आपको होमवर्क में करना है, ये वाला क्वेश्चन। अभी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करके देखो। हो गया सॉल्व? कितना आंसर आ गया इसका? इसका आंसर मुझे लगता है 0 आना चाहिए। यस, इसका आंसर 0 आएगा। ये एक क्वेश्चन करके देखते हैं। विदाउट एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट शो दैट, डिटर्मिनेंट को एक्सपांड नहीं करना है और शो करना है। 136 614 3712 प्लस 4 इंटू 233 212 176 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 121 317 326। अगेन इसे सॉल्व करने के बहुत से अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है। कैसे कर सकते हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट साइड LHS देखते हैं। LHS हमारे पास है 136 614 3712 प्लस 4 टाइम्स 233 212 176। ओके, क्या हो सकता है अभी? कैसे सॉल्व करना चाहिए? देखो अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेना पॉसिबल है क्या? देखो यहाँ पे फर्स्ट डिटर्मिनेंट में 6 4 12 है, तो ये जो लास्ट कॉलम है इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। C3 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2 कॉमन ले लिया
तो फर्स्ट कॉलम में तो कुछ भी चेंज नहीं है, थर्ड कॉलम में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आना चाहिए 3 2 6। देखो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 12, 6 4 12 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी 4 है। आप चाहो तो ये 4 को अंदर भी भेज सकते हो, ये 4 को हम अंदर भी भेज सकते हैं, या फिर आप 2 को अंदर भेज सकते हो। किस तरीके से? तो 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, और ये 2 आप किसी भी कॉलम के साथ इंक्लूड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओके, चलो किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए? कोई भी वैल्यू किसी के साथ भी कर सकते हैं। चलो अगर हमने 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2, और जो एक 2 है वो हम मल्टीप्लिकेशन में लेकर आते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, बाकी 2 कॉलम एज इट इज़ 3 1 7, 3 2 6। डिटर्मिनेंट के केस में जो कॉमन वैल्यू होती है ना, वो पूरे डिटर्मिनेंट को ऑल वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती है, सिर्फ किसी रो या कॉलम के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। चलो अब ये कंप्लीट में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया होल दोनों डिटर्मिनेंट में, तो क्या बचेगा? 1 6 3, 3 1 7, 3 2 6 प्लस 4 4 2, 3 1 7, 3 2 6। अब देखो यहाँ पे ना सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम कंप्लीटली सेम है, 3 1 7, 3 1 7, 3 2 6, 3 2 6। ऐसे सिचुएशन में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं? अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम्स कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, तो उसे कॉमन लिया जा सकता है, और जो एक थर्ड रो या कॉलम बचेगा उसकी एडिशन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कॉलम कॉमन है, तो इसे कॉमन लेकर फर्स्ट कॉलम दोनों का अलग है, दोनों की एडिशन करना। तो 1 + 4, 1 + 4 5, 6 + 4 10, जो अलग अलग है ना बस उसकी एडिशन करो। देखो तो 1 + 4 5, 6 + 4 10, 3 + 2 5। बाकी के 2 कॉलम एज इट इज़ है, कॉमन है तो एज इट इज़ लिखो, 3 1 7, 3 2 6। और अगर हमने फर्स्ट कॉलम में से 5 कॉमन ले लिया तो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? तो 2 × 5 इनडिटर्मिनेंट 1 2 1, 3 1 7, 3 2 6। नाउ 2 × 5 होता है 10, 1 2 1, 3 1 7, 3 2 6, और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। देखो ये हो गया हमारे लिए राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। राइट डाउन दिस आंसर। Solve the following equation: x + 2, x + 6, x - 1, x + 6, x - 1, x + 2, x - 1, x + 2, x + 6 इज इक्वल टू 0। बट ऑब्वियस यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, क्या तरीका रहेगा? देखो अभी x की वैल्यू फाइंड आउट अगर करना है, डायरेक्टली सॉल्व करोगे बेसिक एक्सपेंशन से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करो
और कोशिश करो कि ये पूरी डिटर्मिनेंट में ना सिर्फ एक x बचे, बाकी सारे के सारे x को कैंसिल आउट कर दो। किस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं, है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल। क्या करना होगा, मान लो अगर हम रो टू को हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज करना है, तो रो 2 माइनस रो 1। सिमिलरली हम रो 3 को चेंज करते, किस तरीके से, रो 3 माइनस रो 1। क्या होगा देखो, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सिर्फ सेकेंड रो थर्ड रो को चेंज करना है। तो फर्स्ट रो एज इट इज x प्लस 2, x प्लस 6, x माइनस 1। अब रो 2 कैसे चेंज करना है, तो सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करना, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस, तो x प्लस 6 माइनस x प्लस 2। देखो x प्लस 6 में से x प्लस 2 माइनस कर दिया, x प्लस 6 माइनस x प्लस 2। क्या होगा अभी, x प्लस 6 माइनस x माइनस 2 प्लस x माइनस x कैंसिल, 6 माइनस 4 किया तो 2 आ जाएगा। सेम सेकेंड वैल्यू के लिए x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 माइनस x प्लस 6, ये होगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 6 प्लस x कैंसिल माइनस x कैंसिल, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7। और इसी तरीके से x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, तो होगा x प्लस 2 माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस x माइनस x कैंसल, 2 प्लस 1 3। और अब इसी तरीके से थर्ड रो फाइंड आउट करना है। थर्ड रो को भी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, रो 3 माइनस रो 1। थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस करना, तो x और x तो ऐसे भी कैंसिल होगा, तो x माइनस 1, आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर डिटेल लिखो, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 विच इज़ x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 प्लस x माइनस x कैंसल, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, देन x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, ये आपको मिलेगा प्लस 3, x प्लस 6 माइनस x माइनस 2, ये आपको मिलेगा 4। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो मेन पर्पस हमारा क्या है, अगर हर एक टर्म में x इन्वॉल्व हो जाएगा ना तो कैलकुलेशन करना लेंदी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x को कैंसिल आउट करना है, तो हमने सेकेंड रो और थर्ड रो में से ना कैंसिल आउट किया। अब आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करते समय सिर्फ एक x रखना है, सारे x को कैंसिल आउट मत करो, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आपने रो 1 को भी चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें सारे के सारे एक्सेस को कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक x को, दो रो के सारे एक्सेस को हमें कैंसिल करना है। अल्टीमेटली हमारे पास सिंगल x बचना चाहिए। अब हम क्या करते, कॉलम्स को चेंज करते, कैसे चेंज करना है, तो सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में से माइनस, सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर देते, एंड कॉलम 3 को भी हम चेंज करते किस तरीके से, तो कॉलम 3 में से फर्स्ट कॉलम माइनस करना। देखो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा x प्लस 2 2 माइनस 3, सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करना, सेकेंड कॉलम x प्लस 6 माइनस x प्लस 2, तो x प्लस 6 माइनस x प्लस 2, x प्लस 6 माइनस x माइनस 2, x कैंसल, 6 माइनस 2 4, देन 2 माइनस माइनस 7 सॉरी माइनस 7 माइनस 2, ये आएगा माइनस 9, 3 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 है। देन कॉलम 3 के लिए थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करना, तो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 विच इज़ x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, x कैंसल, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। देन थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, 3 माइनस 2 1,
देन 4 माइनस माइनस 3 7। देखो अब इसे अगर हम सॉल्व करते तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड और थर्ड रो में से एक्सेस को निकाल दिया, फिर सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से एक्स को निकाल दिया। अब सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नॉट कंपल्सरी। आप चाहो तो अलग तरीके से भी करके देख सकते हो। ओके, मान लो कि आपको सिर्फ ये x माइनस 1 माइनस 69 इज इक्वल टू प्लस 23। माइनस 69 को डिवीजन में भेज दो, यह आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 23 अपॉन माइनस 69। अब 23 वन ज़ा 23, 23 थ्री ज़ा 69, तो यह आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3। चलो अब ये माइनस 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हम लेकर आ सकते हैं, अल्टरनेटिव प्लस 2 को राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय माइनस 3 का मतलब होता है माइनस 1 अपॉन 3, ये प्लस 2 माइनस 2 में भेज दो, तो 3 इंटू 2 6, x इज इक्वल टू माइनस 1, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 3, और x आएगा माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 अपॉन 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, यहाँ पे ना x हमेशा प्लस में था, इस वजह से कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान हो गया। सेम यही लॉजिक से सॉल्व करना है लेकिन थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x माइनस में है। ओके, तो x माइनस में होने की वजह से मैं आपको बता दूँ, अगर आप रो 2 को चेंज करोगे तो रो 2 चेंज करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, रो 2 प्लस रो 1 कर दो। प्लस क्यों, क्योंकि 4 माइनस एक्स, देखो 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स,
एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होगा, ओके। लेकिन अगर मैंने माइनस कर दिया, रो टू माइनस रो वन कर दिया तो क्या होगा, 4 माइनस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, तो 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स माइनस 2x। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है, ओके। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में सेकेंड रो ऐड कर देना है, ओके। तो हिंट के लिए मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, फर्स्ट प्रोसेस क्या करना है, रो टू चेंज करना है रो टू प्लस रो वन, एंड रो थ्री के लिए भी सेम करो, रो थ्री प्लस रो वन। रो में चेंज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आपको कॉलम में चेंज करना है, C2 चेंज कर दो, अगेन C2 प्लस C1 एंड C3 चेंज कर दो, C3 प्लस C1, ओके। बाद में आपको एक्सपांड करना है और उसे सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आज होमवर्क में सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका आगे का पार्ट स्टार्ट कर देंगे, तो जल्द ही हम मिलते हैं। थैंक यू।